नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार डागर कॉन्सेप्ट पर। तो एक बार सारे भाई जल्दी से जुड़ जाइएगा। कर्ण अरोड़ा जी, गौरव भाई, राम 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 राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए एक बार सारे साथी जुड़ो भाई। अच्छा, वॉइस वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज सही आ रही है बिल्कुल। कर्ण, गौरव, जितने भी साथी जुड़ गए भाई एक बार जल्दी से बताओ, आवाज वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है, वॉइस वगैरह सब अच्छे से आ रही है? साथियों एक बार बताओ जल्दी से भाई, ठीक है। और दोस्तों तुम्हारा भाई साथ चाहिए मेरे को, है ना। मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, सब ओके है। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और तुम यार अपने यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करो, है ना। और बहुत जल्द आपके लिए करंट अफेयर की क्लास चालू करेंगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे जिन्होंने अपना कोर्स ले रखा है निर्माण बैच का वो भी, जिन्होंने मैथ का लिया है वो भी, और सारे बच्चे फिर करंट अफेयर की क्लास सुबह डेली देखना भाई, है ना। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, लास्ट चांस है करण भाई, मैं अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, बेफिक्र रहना, ठीक है। चलिए, लाभ आनी पड़ रहे हम, और 3 पार्ट में आपको करा चुका हूं। आज अपनी चौथी क्लास है, ठीक है भाई। चेन्नू ठोड़िया भाई, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है चेन्नू। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह एक सवाल पहले मैं सिखाऊंगा। ओपी भाई बहुत बहुत स्वागत है। बबलू, कर्ण, सभी को जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है भाई। अब एक सवाल मैं सिखाऊंगा, आप कमेंट वगैरह कुछ मत करना, एक मैं सिखाऊंगा फिर आप करना, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं भाई आज के लाइव सेशन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या है, ध्यान से सवाल को पढ़िए। कराऊंगा मैं, एक सवाल मैं कराऊंगा फिर तुमने करना है दोस्तों, ठीक है। एक सवाल मेरे से सीखिएगा फिर खुद कीजिएगा। देखो सवाल है कि भाई एक किसान ने अपने बैल को 1200 रुपए में बेचा तो उसे 200 रुपए का लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। एक किसान ने अपने बैल को 1200 रुपए में बेचा तो उसे 200 का लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान से सुनो भाई। जब भी दोस्तों किसी वस्तु को बेचा जाएगा तो बेचते समय जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा उस मूल्य को हम विक्रय मूल्य के नाम से जानेंगे। जब भी किसी वस्तु को बेचा जाएगा, बेचते समय जो वस्तु का मूल्य होगा उसको हम विक्रय मूल्य के नाम से जानेंगे। यानी कि एक किसान ने अपना बैल 1200 में बेचा तो भाई विक्रय मूल्य आ गया 1200। अब देखो, अगर आप गलती ये कर दोगे 200 बटे 1200 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको मैंने बार बार बताया है कि लाभ प्रतिशत निकले चाहे हानि प्रतिशत निकले, हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो यहां से पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। वस्तु को बेचा गया है 1200 रुपए में। दोस्तों अगर हम बात करें लाभ की, 1200 रुपए में बेचने से उसको भाई 200 रुपए का लाभ हुआ है। एक किसान ने बैल को 1200 में बेचा है तो 1200 में बेचने से 200 का लाभ हुआ है, 200 का। तो भाई यहां से हम पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से हम वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब क्रय मूल्य निकालना मैंने तुमको सिखाया था कि अगर लाभ दे रखा हो तो मेरे भाई घटाना, और हानि दे रखी हो तो जोड़ना। यहां से हम लाभ दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए, वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए यहां पर हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, लाभ को घटा देंगे, ठीक है भाई। देखो अब प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार ने वस्तु को किसान ने अपने बैल को 1200 में बेचा, 200 का लाभ कमाया। तो पहले मैं ये देखूंगा कि भाई बैल खरीदा कितने में गया। भाई 1200 में बेचा था, विक्रय मूल्य 1200 है, 200 का लाभ हुआ, 1200 में 200 घटा देंगे तो दोस्तों उसने बैल को 1000 रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 1000 रुपए में खरीदा था। अब दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, जितने रुपए का लाभ है वो ऊपर लिख देंगे, लाभ है 200 का, हमेशा क्रय मूल्य नीचे आएगा। क्रय मूल्य दोस्तों आया अपने पास 1000 रुपए, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे। यहां से जो उत्तर है वो मेरे भाई 20% आ जाएगा, यानी कि लाभ जो है वो 20 का आ जाएगा, 20% लाभ आ जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, जब भी लाभ प्रतिशत निकले चाहे हानि प्रतिशत निकले, क्रय मूल्य पे निकलेगा। किसान ने 1200 रुपए में बैल को बेच के 200 का लाभ कमाया,
तो पहले ये देखो कि खरीदा कितने में। 1200 में से 200 घटा देंगे, 1000 में खरीदा, 200 बटे 1000 गुना 100 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा भाई। चलिए चलिए अब आप कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब ये सवाल आपने करना है, कमेंट करके बताइए क्या उत्तर आएगा इसका। चलिए फटाफट से बताइए भाई। चलिए आदित्य भाई कोई बात नहीं, विष्णु देवी गए हुए हैं, माता रानी से हमारे लिए भी हाथ जोड़ना कि हम पे भी कृपा करे, है ना। ठीक है, चलिए भाई हमारे लिए भी हाथ जरूर जोड़ना मेरे भाई माता रानी के आगे, क्योंकि हमारे सर की भी मनोकामना पूरी करे। चलिए, और भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करे, शुभ यात्रा हो भाई आपकी। चलिए, एक दुकानदार ने एक पंखे को 3600 में बेचा तो 600 का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए भाई, ओपी भाई गलत है आपका, ध्यान से कीजिएगा, ओपी भाई गलत कर दिया आपने। ध्यान से करो दोस्तों, विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है। 3600 में बेचा, 600 रुपए का लाभ कमाया। चलिए, जगदीश भाई ने 500 दिया है, नरेंद्र पॉल भाई ने बताया है 20%। देखते हैं भाई क्या आएगा। चलिए, ओपी भाई ने भी 20 दिया है। देखो, जो भी साथी जुड़े हुए हैं, अगर समझ नहीं आया था तो आप कमेंट कर दिया करो कि सर जी दोबारा बताओ, समझ नहीं आया। गौरव भाई आपने गलत कर दिया है, सुनो मेरी बात। जगदीश आपने भी गलत कर दिया है, सुनो मेरी बात, है ना। देखो, दुकानदार ने पंखे को कितने रुपए में बेच दिया, 3600 रुपए में बेच दिया भाई। 3600 रुपए में बेच दिया तो लाभ कितने का कमाया, अरे लाभ कमाया उसने 600 रुपए का। 3600 रुपए में बेच के लाभ कितने का कमाया, 600 का कमाया भाई। 3600 में बेचा है, 600 रुपए का लाभ है, 3600 में से 600 घटा देंगे तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो मेरे भाई 3000 आ जाएगा। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 3000। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मेरे भाई कुछ नहीं करेंगे, जितने का लाभ है वो ऊपर लिख देंगे, यानी कि 600 ऊपर लिख देंगे, क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, 3000 नीचे आ जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो अब काट देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 3 से काट देंगे, 2 बर में 6, 10 गुना 2 20%, इसका उत्तर आ जाएगा। लाभ आ जाएगा दोस्तों 20% का, 20% का लाभ आ जाएगा। ठीक है, देखो 3600 में बेचा था, 600 का लाभ हुआ था, 3600 माइनस 600, क्रय मूल्य 3000 आ जाएगा। लाभ परसेंट निकालना है, 600 ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, गुणा कर देंगे 100। लाभ निकले चाहे हानि निकले, क्रय मूल्य नीचे आता है। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाने पे और हानि को जोड़ने पे क्रय मूल्य बनता है, ये बात ध्यान रखें। तो जिन भाइयों ने गलत कर दिया था वो देख लो, पहले क्रय मूल्य निकलेगा फिर लाभ निकलेगा। चलिए अगले सवाल का उत्तर दीजिएगा। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 1200 में बेचा तो उसे 400 की हानि हुई। इसमें हानि दे रखी है, ध्यान से कीजिएगा। तो हानि प्रतिशत बताओ, हानि प्रतिशत बताना है भाई, हानि प्रतिशत बताना है दोस्तों। विक्रय मूल्य दिया गया है और हानि दी गई है, क्रय मूल्य अब निकाल लेंगे। हानि को जोड़ना है, कभी घटा दो, विक्रय मूल्य में हानि जुड़ेगी भाई। चलिए फटाफट कीजिएगा। करण अरोड़ा भाई गलत कर दिया, कौन सी दुनिया में हो। सचिन भाई गलत है आपका, सबका गलत है, पिटूंगा यार तुमको मैं, पता ही नहीं क्या लिखने लग जाते हो यार। मतलब अगर सामने होते तो चाटे लगाता तुम्हारे में, गेर के यही मारता। क्योंकि देखो तो सही, 2 सवाल करा दिए, तीसरे कर रहे, कोई 200 लिख रहा है, कोई 300। शर्म कर भाई थोड़ी बहुत, पिटने के काम कर रहे हो भाई तुम। ऐसे पार तो नहीं पड़ेगी दोस्त, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। 2-2 सवाल कराने के बाद भी आपकी वही बातें हैं। करो उत्तर दो इसका। देखो मैं कराऊं, 1200 रुपए में वस्तु को बेचा गया, ठीक है, हानि हुई 400 की। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 1200 में वस्तु बेची, 400 रुपए की हानि हुई, तो 1200 प्लस 400 मेरे भाई कितना क्रय मूल्य आएगा, 1600। क्रय मूल्य आएगा दोस्तों 1600, 1600 क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अपने को ना हानि प्रतिशत चाहिए, हानि प्रतिशत चाहिए मेरे भाई। ठीक है, क्रय मूल्य है, हानि है 400 की, क्रय मूल्य नीचे लिख देंगे 1600,
और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, बस खत्म हो गया काम। काम खत्म हो गया, कुछ रह ही नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 100 को 4 से काट देंगे, 25% की हानि आ जाएगी। बताओ इसमें क्या है? अरे लाभ निकले चाहे हानि निकले, नीचे क्रय मूल्य आएगा। 1200 में वस्तु बेची, 400 की हानि हुई, तो वस्तु खरीदी कितने में? 1600 में। 400 ऊपर 1600 नीचे, 100 से गुणा कर देंगे। हद होती है यार। ऐसे सवाल भी नहीं करोगे तो क्या करोगे बताने के बाद? चलिए ये मैं कराऊंगा, तुम मत करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का सवाल है ये, ध्यान से सुनना भाई। मैं कराऊंगा ये और एक बार ध्यान से सुन लेना। अगर डाउट रह जाए तो मेरे से पूछ लेना। डाउट रह जाए, 400 प्रश्न में दिया गया था बबलू भाई, ये 400 दिख नहीं रहा क्या? 400 की हानि घर से थोड़ी लाया हूं मैं, प्रश्न में दे रखा है 400। चलिए ये मैं कराऊंगा भाई, तुम नहीं करोगे। एक सवाल सीखोगे ध्यान से, 4-5 सवाल करा दूंगा मैं ऐसे, ठीक है। 3-4 सवाल कम से कम करेंगे हम एक टाइप के, तो सुन लो तुम्हें ना, हाथ जोड़ के निवेदन है, एक सवाल ध्यान से सुन लिया करो। फोन चला रहे हो, सामने फोन है तो ध्यान भी फोन में ही रहना चाहिए। ये नहीं कि उधर से नमकीन खा रहे हो, उधर से चाय पी रहे हो, उधर से कुछ कर रहे हो। फोकस पूरा का पूरा मेरी बातों में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान से सुनिएगा भाई। एक सवाल मैं कराऊंगा, अगला तुम कर लेना। सवाल पढ़ो पहले ध्यान से, क्या है? एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 180 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना दोस्तों, ध्यान से सुनो। आपने कुछ नहीं करना है, वस्तु के क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानना है। वस्तु के क्रय मूल्य को कितना मानना है? 100%। मान लो कि भाई वस्तु 100% दाम पर खरीदी गई, वस्तु के क्रय मूल्य को कितना मान लेना है दोस्तों? 100। मान लिया कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 100 है, वस्तु के क्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया, ठीक है भाई। वस्तु के क्रय मूल्य को कितना मान लिया? 100 मान लिया। अब प्रश्न की पहली लाइन पढ़ो, क्या है? एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा। भाई 100 रुपए में खरीदा, 12 के लाभ पर बेचेगा तो 100 की चीज को 112 में बेचेगा। 100% दाम में खरीदा, 12 के लाभ पर बेचेगा तो 112 में बेचेगा। पहली लाइन यही तो लिखी हुई थी, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 12 के लाभ पर बेचा, लिख दिया मैंने। अगली लाइन में कहता है कि यदि वो इसको 180 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता। देखो पहले जितने में भी बेचा उससे अगर वो 180 रुपए अधिक मूल्य करता तो उसको 18% का लाभ होता। अब देखो हम कुछ नहीं करेंगे, ये देखेंगे कि 100% वाली चीज अगर 18 के लाभ पर बेची जाएगी तो कितने में बेची जाएगी? 100 की चीज 18% के लाभ पर बेची जाएगी तो भाई 118% पे बेची जाएगी। कुछ नहीं किया मैंने, 12% के लाभ पर बेचेगा तो 112% पे बेचेगा, 18 के लाभ पर बेचेगा तो 118% पे बेचेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? 100 की चीज 12 के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 112। 18 के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 118। समझ गए इतनी बात? अब आगे देखो, अब आपसे मैं पूछता हूं कि आप ये बताओ कि भाई पहले तो विक्रय मूल्य था 112%, बाद में विक्रय मूल्य है 118%, ये विक्रय मूल्य 112 से 118 हो जाता है, कितने परसेंट मूल्य बढ़ता है? 12 से 18 हो जाएगा तो कितने परसेंट बढ़ेगा? अरे 6% ही तो बढ़ेगा। पहले बेचा 112 में, बाद में बेचा 118 में, कितने परसेंट मूल्य में वृद्धि हुई? आप बोलेंगे सर 6% की वृद्धि हुई। पहले 12 का लाभ, बाद में 18 का लाभ, कितना लाभ बढ़ गया? आप बोलेंगे सर 6 बढ़ गया। अब आप मेरे को बताओ 6% क्यों बढ़ गया? आप बोलेंगे सर 6% इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसने मूल्य को 180 रुपए बढ़ा दिया, तो इसका मतलब 6% बढ़ने का कारण 180 रुपए है। 1% का मान निकालेंगे, 6 का भाग कर देंगे। 100% का मान निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे भाई? 100 से। 6 से काट देंगे, 6 3 18, 30 गुणा 100, 3000 उत्तर आ जाएगा। इस सवाल का जो है दोस्तों 3000 उत्तर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सवाल था भाई, ठीक है। विष्णु जाट, जय हिंद मेरे भाई, बहुत बहुत स्वागत है। तेरा जाट यानी कि प्रिंस भाई कह रहा है बुखार हो गया सर, 4 दिन हो गए, पढ़ाई भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं भाई, स्वास्थ्य को ठीक करिए प्रिंस भाई पहले,
स्वास्थ्य जब ठीक हो जाएगा पढ़ाई हो जाएगी, है ना, कोई बात नहीं। सर्दी से बच के रहा करो भाई, सभी दोस्तों से कह रहा हूं मैं। चलिए, इसमें कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करे और कमेंट करे। इसमें कोई डाउट है तो हाथ उठा लो। शेर मोहम्मद भाई नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। डाउट नहीं है तो आगे बढ़ जाए, अगले सवाल को तुमने करना है, ठीक है, अगले सवाल को तुमने करना है भाई। चलो कोई डाउट नहीं है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बताइए, आंसर बताइए इसका क्या आएगा। सभी ठीक ठीक बताएंगे, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। लाइन हाजिर कर दूंगा तुम सबको, नहीं तो पीटूंगा वहीं आके। गलत नहीं करेगा कोई भी भाई, बताओ ईमानदारी से करो। चलिए, सोहेल खान ने बता दिया भाई 5,000, ओपी भाई ने बता दिया है 5,000, जगदीश ने बता दिया है 5,000। चलिए भाई बहुत बढ़िया। चलिए 5,000 उत्तर देने लग रहे हैं भाई सारे। चलिए गौरव भाई का आया है, नरेंद्र पाल का आया है। देखो, अरे आसान है ये तो। क्रय मूल्य कितने परसेंट मानना है? 100%। अरे 100 की चीज 5 के लाभ पर बेची जाएगी तो कितने में बेची जाएगी? 105 में। मूल्य को 250 बढ़ाता तो 10 का लाभ होता। 10 के लाभ पर बेची जाएगी, कितने में बेची जाएगी? 110 में। 5 की चीज 10 में बेची गई, फायदा कितने परसेंट का हुआ? 5 का। 5% लाभ बढ़ गया, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि उसने इसे 250 रुपए अधिक मूल्य पे बेच दिया। तो भाई 5% का मान 250 के बराबर है। 1% का मान लिखेंगे, 5 का भाग कर देंगे। क्रय मूल्य चाहिए तो 100 से गुणा कर दिया करो। 5 से काट देंगे 50, 50 गुणा 100, 5,000 जितने भी बच्चों ने बताया था, ठीक बताया था भाई, बिल्कुल ठीक था सभी भाइयों का, सभी साथियों का। सचिन भाई, नरेंद्र भाई, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश, सबका ठीक था। चलो एक और करो फिर ऐसा, एक और करो, बात बनी नहीं, एक और करके बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, एक और फटाफट से बताओ। चलिए, सोहेल खान ने दे दिया भाई सबसे पहले उत्तर, 8,000 बताया सोहेल भाई ने भाई। चलिए शाबाश, जगदीश भाई का आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। सचिन भाई का भी आ गया, सही है भाई, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया भाई जवानों। गलत करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मन करता है वही आके तुमको पिट्टू में, है ना, तुम्हारे घुसंड लगाऊं मैं उधर आके। मानते तो हो नहीं तुम यार, शर्म करो यार थोड़ी बहुत। कम से कम मेरी तो करो यार। गलत है। अरे सचिन बाबू ने अब ठीक सुधारा है भाई। 2,000 आएगा मूर्खों, 2,000 आएगा, देखो कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। अब बीच में कमेंट मत करना, ध्यान बोर्ड पे रखना, अगला कर लेना, ठीक है। एक बात समझो, क्रय मूल्य कितने परसेंट है? 100%। क्रय मूल्य कितने परसेंट है? 100%। पहली लाइन में कहता है कि एक दुकानदार वस्तु को 3% की हानि पर बेचता है। अरे 3 की हानि पर बेचता है, 3 की हानि का मतलब है 100 की चीज को 97% पे बेचेगा। 3 की हानि का मतलब क्या है? 100 की चीज 97 बेचेगा। यदि 160 में बेचता तो 5 का लाभ होता, 5 के लाभ पर बेचेगा तो 105 में बेचेगा। देखो, पहले कितने परसेंट दाम पे बेची? 97। बाद में कितने परसेंट पे बेची? 105। 97 से मूल्य 105 हो गया। आप बताओगे कितने परसेंट बढ़ गया? 105 में से 97 घटाओगे, पता चलेगा मूल्य कितने परसेंट बढ़ गया भाई? 8% बढ़ गया। अब प्रश्न में बताया है कि 8% इसलिए बढ़ता है कि वो 160 बढ़ाता है। तो 8% बराबर 160 है। एक का मान लिखेंगे, 8 का भाग कर देंगे। क्रय मूल्य चाहिए, 100% का मान लिख देंगे, तो लाडले भाई 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे। 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 20 आ जाएगा। 100 गुणा में 20, 2,000 उत्तर आ जाएगा भाई। 2,000 उत्तर जितने भी भाइयों ने बताया होगा बिल्कुल ठीक होगा। 2,000 उत्तर जितने भी भाइयों ने बताया है बिल्कुल ठीक है। 8,000 गलत था मूर्खों, इसको देखा करो, ये तो देखा करो लाभ है कि हानि, ऐसे ही कुछ भी लगे रहते हो, पहला ऑप्शन मिलेगा 8,000। चलो करो इसको, अब गलत मत करना, ध्यान से करना, ठीक है, पिटूंगा नहीं तो इसको गलत मत कर देना भाई। इसको गलत नहीं करोगे, ध्यान से करना है, ध्यान से जवानों, ध्यान से करना है, गलत नहीं करना है, पिटाई हो जाएगी नहीं तो तुम्हारी।
जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर देते हो, ध्यान से किया करो यार। कहां जाना है, कहां जाने की जल्दी है? सोहेल खान शाबाश, ठीक है, अब की बार ठीक है। चलिए ओपी भाई ठीक है, शाबाश। सचिन बाबू बहुत बढ़िया, शेर मोहम्मद बहुत बढ़िया, गौरव शर्मा बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश भाई, शाबाश दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखो भाई, क्रय मूल्य को कितने परसेंट मानना है? 100%। क्रय मूल्य कितने परसेंट मानना है दोस्तों? 100% मानना है, ठीक है। अब 5 की हानि पर बेचेगा तो 100 में से 5 घटा देंगे तो 95 आ जाएगा। अब 300 अधिक मूल्य पर बेचता तो 5 का लाभ होता, तो 100 की चीज 5 के लाभ पर बेचेगा तो 105 बेचेगा। 95 से मूल्य 105 होगा तो कितने परसेंट बढ़ेगा? 10% का मान लिख देंगे 300 के बराबर, ठीक है। 1% का मान लिखेंगे, 300 में 10 का भाग कर देंगे, ठीक है। क्रय मूल्य निकालेंगे, 100 का मान लिख देंगे, गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0 कटेगी, 30 गुना में 100, 3000 उत्तर आ जाएगा भाई। कितना उत्तर आ जाएगा जवानों? 3000। 3000 जिन्होंने भी दिया होगा बिल्कुल ठीक दिया होगा, 3000 उत्तर आ जाएगा भाई। चलिए अब देखिए, मैं कराऊंगा 33 नंबर सवाल, तुम नहीं करोगे भाई, ठीक है, तुम नहीं करोगे, मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 33 मैं कराऊंगा, तुम नहीं करोगे। ध्यान से सीखना तुम, है ना, ध्यान से सीखना, तुमने नहीं लिखना है, मैं कराऊंगा। टाइप बदल चुकी है, पिछला सब सीख गए, अगली टाइप का सब सीख जाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनो। कोई नहीं लिखेगा, कोई भी नहीं लिखेगा, बता रहा हूं मैं, कोई नहीं लिखेगा भाई। देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, 960 है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20 की हानि पर बेचा जाता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यह सवाल है भाई। दो वस्तुओं में से बेचा गया प्रत्येक को 960 में, ठीक है, 960 में बेचा गया। कह रहा कि एक को बेचा गया 20 के लाभ पर, दूसरी को बेचा गया 20 की हानि पे, तो कुल पर लाभ या हानि प्रतिशत बतानी। देखो बात समझो आप, विक्रय मूल्य दे रखा हो तो याद रखना क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगेगा। अब क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था, ठीक है, कल की क्लास में सिखाया था। देखो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। क्रय मूल्य जब भी निकालेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य में 100 से गुणा करेंगे, लाभ होगा तो नीचे जोड़ेंगे, हानि होगी तो नीचे घटाएंगे। वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 960, 960 को दोस्तों 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, और लाभ है तो नीचे जोड़ेंगे, हानि है तो घटाएंगे। 20 का लाभ है, जोड़ देंगे, 0 से 0 कटेगी, 12 8 96। इसका मतलब दोस्तों पहली वस्तु जो है वो 800 रुपए में खरीदी गई। पहली का मैंने क्रय मूल्य निकाल दिया 800 रुपए। अब दोस्तों दो वस्तु है तो दूसरी का भी क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। बेची गई ये भी 960 में, 100 से गुणा कर देंगे। यहां पे दोस्तों 20 की हानि हुई, दूसरी वस्तु पर 20 की हानि हुई, ठीक है, 20 की हानि हुई, 100 में से 20 घटा देंगे, 80 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगी, 8 एकम 8 दूनी 16। दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आएगा दोस्तों 1200। कितना आएगा लाडले? 1200। पहली को 800 में खरीद के बेचा गया 960 में, दूसरी को 1200 में खरीद के बेचा गया 960 में। अब मैं यहां से ये देखूंगा कि दोनों वस्तु कितने में खरीदी गई। पहली 800 में खरीदी, दूसरी 1200 में खरीदी, तो दोनों खरीदी गई मेरे भाई 2000 में, ठीक है। पहली 960 में बेची, दूसरी 960 में बेची, तो मेरे भाई दोनों बेची गई 1920 में। पहली 960 में बेची, दूसरी 960 में बेची, तो दोनों बेची गई 1920 में। पहली 2000 में खरीदी गई, 1920 में बेची गई, 80 रुपए की हानि हो जाएगी। नीचे दोस्तों इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 2000, ठीक है, और मेरे भाई गुणा कर देंगे हम 100 से, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 2 से काट देंगे 4 बार में, तो इसका मतलब है इस सवाल का जो आंसर है वो आ जाएगा 4% हानि। 4% हानि आ जाएगी भाई, ठीक है, 4% हानि आ जाएगी। अब उम्मीद है कुछ बच्चों को समझ आया होगा और कुछ को समझ नहीं आया होगा। अगर जिनको समझ नहीं आया है, इच्छा हो तो दोबारा देख लेना, नहीं इच्छा हो तो खत्म कर देना, इच्छा खत्म कर देना देखने की, क्योंकि मैं इस सवाल का तुमको जो तरीका बताऊंगा वो दूसरा बताऊंगा आंसर निकालने के लिए। ये तो फालतू की बात की मैंने अभी 5 मिनट तक, ये फालतू की बात थी, ओरिजिनल चीज अभी लिखूंगा, वास्तविकता अभी लिखूंगा। देखो ध्यान से सुनो, जब भी दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर हो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर हो, ठीक है,
दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर हो। तो विक्रय मूल्य बराबर हो दो वस्तुओं में से प्रत्येक का, 960 960 है। और उनको जो लाभ हानि पे बेचा जाए वो भी समान हो। अरे लाभ हानि जो बेचा जाए वो भी समान हो। जितने विक्रय मूल्य जो भी है, जितने में बेचा गया वो समान आए दोनों का। लाभ हानि भी समान आए, 20 का लाभ 20 की हानि, 10 का लाभ 10 की हानि, 30 का लाभ 30 की हानि, 50 का लाभ 50 की हानि, 80 का लाभ 80 की हानि, 20 का लाभ 20 की हानि, जो भी आए। तो ऐसे सवाल का आंसर निकालने के लिए जो लाभ होगी जो हानि होगी, लाभ और हानि जो होगी ना उसका वर्ग करके बटे 100 कर देना, उत्तर आ जाएगा। 20 का लाभ है और 20 की हानि है, तो 20 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा करेंगे और बटे 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 2 गुणा 2 4% हानि आ जाएगी। 4% हानि आ जाएगी मेरे भाई, 4% हानि आ जाएगी, काम खत्म हो गया, बात खत्म। हाँ ये ध्यान रखना हमेशा हानि आएगी। 20 का लाभ 20 की हानि, 20 गुणा 20 बटे 100 आ गया उत्तर, खत्म कहानी। इतना ही था, बस इतना ही था। ये तो फालतू में ज्ञान पेला था मैंने, फालतू में ज्ञान दिया था तुमको। असली काम की चीज तो ये रखी ना मेरे भाई, 20 का लाभ 20 की हानि, 20 गुणा 20 बटे 100। लेकिन ध्यान रखना विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, लाभ हानि समान होना चाहिए। आएगी हमेशा हानि, क्या आएगी? हमेशा हानि। ठीक है, चलिए अगले सवाल को करो, तुम करो, मैं नहीं बताऊंगा, तुमने उत्तर देना, फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी फटाफट से। टाइम नहीं लेना भाई बिल्कुल भी, जवानों बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें आपको। नो 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 नो, 9% हानि, नो की हानि। वाह कमाल कर दिया भाई, बहुत बढ़िया जवानों, कमाल कर दिया। 30 का लाभ 30 की हानि, 30 गुणा 30 बटे 100 कर देंगे भाई, बहुत बढ़िया। 0 से 0 कटेगी, 3 गुणा 3 9। याद रखना आएगी हमेशा हानि, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात, हमेशा हानि आएगी, हानि आएगी हमेशा। चलिए बताओ, इसको बताओ, जल्दी से बता दो भाई। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1980 है, एक वस्तु को 10 के लाभ पर तथा दूसरी को 10 की हानि पर बेचा गया, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? फटाफट से बताओ, फटाफट से बता दो भाई। एक 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 एक, जो एक वाले हैं ना उनको मैं कहना चाहूंगा कि हानि जरूर लिख दिया करो साथ में, नहीं तो पिटूंगा तुमको। 10 का लाभ 10 की हानि बटे कर देंगे 100, 0 से 0, 1% हानि, हानि जरूर लिखा करो इसके साथ में, क्योंकि हमेशा हानि आएगी, लाभ कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखो, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 500 रुपए की दर से खरीदा। यह सवाल बदल गया, अब दूसरा है, रुक जाना। उसने एक वस्तु को 30 के लाभ पर दूसरी को 30 की हानि पर बेचा, कुल पर कितने का लाभ अथवा हानि होगी? अब इसमें तुमको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी बात बताता हूं, हमेशा ध्यान रखना। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, मतलब समान मूल्य पे खरीदा जाए, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और मेरे भाई लाभ हानि भी समान हो, जितने का लाभ हो उतने की हानि हो, तो तुमने कुछ नहीं करना, तुमने कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटी सी बात लिखनी है, न लाभ न हानि। ऐसे सवाल का उत्तर होगा हमेशा न लाभ न हानि, बस खत्म होगी कहानी। इतनी सी बात थी दोस्तों, इतनी सी बात थी कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान आए, लाभ हानि समान आए, उत्तर हमेशा होगा न लाभ न हानि। विक्रय मूल्य समान आएगा तो 3 पिछले प्रश्न कराए थे, ठीक है, पिछले 3 प्रश्न कराए थे, लाभ हानि के गुणा करके बटे 100 करो, उत्तर हमेशा हानि होगी। लेकिन ऐसा आ जाए समान रेट पे खरीदे, क्रय मूल्य समान आए, तो ऐसे सवाल का उत्तर हमेशा क्या होगा? न लाभ न हानि। करो अगले सवाल को, करो भाई, करो तुम जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 37 को करो, जल्दी से आंसर बताओ 37 का, फटाफट से, टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, जल्दी से बता दो दोस्तों, फटाफट से। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 300 में खरीदा गया, क्रय मूल्य सेम है, एक को 10 के लाभ दूसरी को 10 की हानि पे बेचा गया, कितना लाभ हानि होगी? वाह भाई सोहेल खान कमाल कर दिया,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। नरेंद्र भाई ने नो लिख दिया। नो लिखने से काम नहीं चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ न हानि, न लाभ न हानि भाई, ठीक है। ये उत्तर आ जाएगा, बस कहानी खत्म। 0% कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अच्छे से नोट्स बनाते चलो, चीजों को बार 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 पढ़ते चलो, ठीक है। बार बार पढ़ते चलो, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ध्यान रखना दोस्तों है, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।